हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। और ये टॉपिक कहाँ पे काम आएगा? इलास्टिसिटी में। ठीक है, तो इलास्टिसिटी में कौन कौन सी फोर्सेस काम आती है, वहां पे ये हमारा टॉपिक काम आने वाला है। और इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई हुई है, इलास्टिसिटी क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में समझाया है। तो शॉर्ट्स के रूप में आपको वहां पे मिल जाएगी। और वहां पे कौन सी फोर्सेस काम आती है किसी ऑब्जेक्ट को डीफॉर्म करने में, तो वहां पे ये वाली फोर्सेस या फिर ये वाली स्ट्रेसेस वहां पे काम आएंगी। तो आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस मतलब स्ट्रेस कितने टाइप की होती है? सबसे पहली होती है टेंशन स्ट्रेस, नंबर 2 कंप्रेशन, नंबर 3 शियरिंग, नंबर 4 बेंडिंग एंड नंबर 5 ट्विस्टिंग या फिर टोर्शन। अब एक एक करके हम देखेंगे कि ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले है टेंशन, मतलब स्ट्रेचिंग और पुलिंग ऑब्जेक्ट्स एट देयर एंड्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके एंड से स्ट्रेच करते हैं या पुल करते हैं उसको बोलेंगे टेंशन। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि टू फोर्सेस अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लगेगी तो उसको बोलेंगे टेंशन। कैसे? मान लो ये कुछ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं एक फोर्स लग रही है इस साइड और एक लग रही है इस साइड, ठीक है। इसको ऐसे खींचा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसको बोलेंगे टेंशन स्ट्रेस बोलेंगे या फिर टेंसाइल स्ट्रेस इसको बोलेंगे। अगर इसका एग्जांपल देखें तो ए रोप इन टग ऑफ वॉर। जब एक टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक टीम होती है जो इस डायरेक्शन में खींचती है, एक टीम इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचती है बेसिकली। तो वहां पे टेंशन स्ट्रेस आती है। उसके बाद दूसरा स्ट्रेचिंग रबर, किसी रबर को जब हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे है कंप्रेशन। ये क्या होता है? टू फोर्सेस पुशिंग टुवर्ड्स ईच अदर। जब दो फोर्सेस आपस में एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक दूसरे की तरफ जब फोर्स लगाती है, जैसे ये एक डब्बा पड़ा है, ठीक है, कुछ इसके ऊपर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और एक फोर्स कहां से लग रही है? फ्लोर की तरफ से, ठीक है। अगर इसी एग्जांपल को कुछ एक और चीज से बताऊं आपको, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ से भी फोर्स लगा रहे हैं और कोई दूसरा बंदा है जो इस तरफ से फोर्स लगा रहा है एक दूसरे की डायरेक्शन में, पहले वाले में क्या हो रहा था? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा था। कैसे लग रही थी फोर्स? एक इस साइड लगा रहा था, दूसरा इस साइड लगा रहा था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब उसको दबा रहे हैं, ठीक है। पहले वाले में क्या हो रहा था? खींच रहे थे। इस वाले में क्या हो रहा है? दबा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है? ये फ्लोर पे कोई चीज पड़ी है और इसको दबाया जा रहा है, ठीक है। तो एक तो फ्लोर का फोर्स लग रहा है और एक नीचे से कोई इंसान है वो फोर्स लगा रहा है। तो इसमें क्या, ये क्या बोलेंगे? इसको हम कंप्रेशन या फिर कंप्रेसिव फोर्स। इसका एग्जांपल देखें तो प्रेसिंग ए स्पॉन्ज। जब हम किसी स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं ना, स्पॉन्ज है उसको हम ऐसे दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो फिर वहां पे आ जाएगा। या फिर कोई पिलर है, जो बिल्डिंग्स में पिलर लगाए जाते हैं, तो वो पूरी बिल्डिंग का बोझ उठा रहे होता है ना एक तरह से। जैसे पिलर है और ऊपर इनके पूरी बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसका पूरा बोझ कहां पे आ गया? पिलर के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ गई? कंप्रेशन। नाउ द नंबर 3 इज shearing। shearing क्या होता है? when two forces applied in parallel but opposite direction। पैरेलल डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगेगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। कैसे लगेगी वो भी देखते हैं। ये समझो, वही एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब एक तो इसमें फोर्स लग रही है इस साइड, एक लग रही है इस साइड, ठीक है। तो अब फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल है ना, है तो पैरेलल ही एक दूसरे के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक इस साइड लग रही है, एक इस साइड लग रही है। इसको एक हम एग्जांपल से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है कटिंग अ पेपर। जब हम किसी पेपर को काटते हैं या फिर फाड़ते हैं, कैसे फाड़ेंगे? पेपर है, अब इसको फाड़ना है तो ऐसे फाड़ेंगे ना। तो एक फोर्स हम लगा रहे हैं इस साइड, एक लगा रहे हैं इस साइड, ठीक है। तो पैरेलल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसे ही रबिंग हैंड्स टुगेदर। जब हम हाथों को रब करते हैं, ठीक है, तो रब करेंगे तो क्या क्या कैसे होगा? एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बट पैरेलल होते हैं, तो उसको बोलेंगे शेयरिंग। नाउ द नंबर 4 इज बेंडिंग। बेंडिंग क्या है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन। ये ध्यान रखना, बेंडिंग कंप्रेशन और टेंशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे होता है? एग्जांपल देखें तो व्हेन
बेंडिंग ए ट्यूब, जब हम किसी ट्यूब को, कोई ट्यूब है, कोई पाइप है ना, उसको जब बेंड करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं उसको, तो कैसे होता है देखो, ये कोई ट्यूब है, ठीक है, अब इसको हमें बेंड करना है ऐसे करके, ठीक है, तो अब ये कर दिया हमने बेंड, ठीक है, बेंड हो गई। अब यहाँ पे कंप्रेशन और टेंशन दोनों कैसे हुए एक साथ वो देखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, पहले ये देखते हैं कंप्रेशन होता क्या है। कंप्रेशन क्या है, जब दोनों किसी चीज को दबाना, ठीक है, सीधी बात, किसी चीज को दबाना होता है कंप्रेशन। अब यहाँ पे जब इसका नीचे वाला हिस्सा देखेंगे ना अपन, इस ट्यूब का, तो ये क्या हो रहा है, दब रहा है, ठीक है, मतलब इसमें क्या छोटा हो रहा है ना, ये नीचे वाला हिस्सा छोटा हो गया दब के, सीधा है, अगर इसको हमने ऐसे किया तो ये एक तरह से क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, ये दब गया, ठीक है, तो यहां पे हो गया कंप्रेशन। अगर इसके ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे तो वो क्या हुआ, वो खींच गया, वो लंबा हो गया ना, देखो लंबा हो गया, तो इसको क्या होता है, खींचना, मतलब टेंशन। तो ऊपर वाला तो क्या हुआ, खींच गया, और नीचे वाला कंप्रेस हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है कंप्रेशन और टेंशन का। नंबर 5, ट्विस्टिंग या फिर टॉर्शन। ये क्या होता है, ट्विस्टिंग वन एंड एंड द अदर एंड इज हेल्ड इन पोजिशन और ट्विस्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, अब जो एक एंड है, मान लो इसको हमने पकड़ लिया, इसको तो ऐसे का ऐसा पकड़ लिया, और दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है, इधर या फिर इधर इसको घुमा रहे हैं, इसको फिक्स कर लिया, इसको घुमा दिया, तो ऐसे घूमेगा, ये ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ट्विस्टिंग वन एंड, एक एंड को तो हमने ट्विस्ट कर दिया, और अदर एंड को हमने क्या कर लिया, हेल्ड इन पोजीशन, मतलब उसी पोजीशन में पकड़ लिया, या फिर उसको हमने ट्विस्ट किया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको या तो हमने पकड़ा और ऊपर वाले को घुमाया, ठीक है, या फिर इसको हमने उल्टी उल्टी दिशा में घुमाया, ठीक है, तो इसको इधर घुमा रहे हैं, इसको इधर घुमा रहे हैं, तो ये होता है ट्विस्टिंग। इसका एग्जांपल देखें तो रिंगिंग अ वेट क्लॉथ, जब हम किसी गीले कपड़े को निचोड़ते हैं, कैसे निचोड़ते हैं, इस तरह से, इस तरह से, तो वो क्या होता है, ट्विस्टिंग, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सबके साथ शेयर कर दो। और हाँ, हमारी जो शॉर्ट्स वाली वीडियोज है वो याद करके देख लेना, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट आपको वहां से क्लियर होंगे। तो ठीक है, इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच।